Unit 4. Unit 4 is your subsidiary books. Unit 4 is your subsidiary books. Unit 4 subsidiary book. नाउ जैसे हम हमेशा हर यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स। एक बार समझ लेंगे कि सब्सिडियरी बुक्स होते क्या है, सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं, उसमें कौन से बुक्स आते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। सेकेंडली इंट्रोडक्शन हो गया। फिर ये सब्सिडियरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, हम क्यों बनाते हैं इतने सारे बुक्स, हम क्यों बनाते हैं इतने सारे बुक्स। देन हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बुक्स। ओके, टाइप्स ऑफ बुक्स हम इंट्रो में भी कवर करेंगे, पॉइंट नंबर 4 में भी कवर करेंगे। बट पॉइंट नंबर 4 में मेजरली हम कवर करेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये चार बुक को हम कवर करेंगे, ये चार बुक को हम कवर करेंगे। एंड लास्टली लास्ट पॉइंट, लास्ट ओवरव्यू हमारे इस यूनिट का होगा इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। Importance of journal. Got it? 5 points: introduction, advantages, difference between subsidiary book, purchase book, sorry, subsidiary book and principal book. Then point number 4, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, and lastly importance of journal. Got it? चलो बढ़िया, ये है हमारा ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमें इतना पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स। एक तो है हमारा सब्सिडियरी बुक, एक है हमारा प्रिंसिपल बुक। यूनिट 1 याद करो, यूनिट 1 का ट्रू एंड फॉल्स, यूनिट 1 जर्नल एंट्रीज का ट्रू एंड फॉल्स में हमने एक ट्रू एंड फॉल्स पढ़ा था, विच सेज दैट जर्नल प्रॉपर इज अ सब्सिडियरी बुक। मैंने बोला था कि ये आगे कवर होगा, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स। एक है आपका एक है आपका सब्सिडियरी, एक है आपका प्रिंसिपल। करेक्ट। नाउ सब्सिडियरी बुक्स में एक तो आ जाएगा जर्नल, करेक्ट। हमने पढ़ा है ये यूनिट 1 में। यूनिट 2 में यूनिट 2 में हमने पढ़ा था कि लेजर इज योर प्रिंसिपल बुक। लेजर इज योर प्रिंसिपल बुक। मैं ये भी समझाऊंगा कि ये क्यों होता है ऐसा। ओके, मैं ये भी समझाऊंगा कि ये क्यों होते हैं ऐसे। यूनिट 2 में हमने पढ़ा था लेजर इज योर प्रिंसिपल बुक। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पे हम पहले तो 2 लाइन छोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ पे और भी बुक्स आएंगी। मैं रीजन बताता हूँ आप लोगों को कि जर्नल को सब्सिडियरी बुक क्यों कहते हैं, लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं। मैंने जब भी लेजर अकाउंट पढ़ाए थे, यूनिट 2 पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि सर हम लेजर अकाउंट्स में से लेजर बैलेंसेस डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, विच इज गोइंग टू हेल्प अस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो होता क्या है, इसको प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बैलेंस मिलते हैं हमें डायरेक्टली।
यहाँ से हमें किसी भी अकाउंट के बैलेंसेस मिलते हैं एंड इट इज द बेसिस ऑफ financial statement. It becomes the base for financial statements. Correct. And this is the reason. This is the reason कि हम लेजर बैलेंसेस को, लेजर अकाउंट्स को प्रिंसिपल बुक कहते हैं, प्रिंसिपल बुक कहते हैं। अब जर्नल की बात करें, जब हम जर्नल की बात करें, जर्नल एंट्रीज यूनिट नंबर 1 में हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज कि जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड सबसे पहले, फर्स्ट, एट फर्स्ट, राइट। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होती है एंड दैट इज यूज्ड, वहां से हम जर्नल एंट्रीज यूज करके उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। सो पहले रिकॉर्डिंग जर्नल प्रॉपर में होती है, पहले रिकॉर्डिंग जर्नल बुक में होती है। इट मीन्स कि ये सब्सिडी, एंड दैट इज द रीजन कि ये सब्सिडियरी बुक कहा जाता है, कि एक बार रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद इसका पोस्टिंग हो जाएगा लेजर में, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ लेजर फॉलो करेंगे, लेजर रिविजिट करेंगे, लेजर देखेंगे, जर्नल नहीं देखेंगे, जर्नल की एक एक एंट्रीज नहीं देखने बैठेंगे। दैट्स व्हाई दिस आर अ लिटिल लेस इम्पोर्टेंट, इसके लिए हम इसे सब्सिडियरी बुक्स में डालते हैं, ना कि प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सो आप तो एक चीज बताओ, लेजर के साथ साथ, लेजर के साथ साथ यहाँ पे कैश एंड बैंक बुक भी आपके प्रिंसिपल बुक होंगे, कैश एंड बैंक बुक भी आपके प्रिंसिपल बुक होंगे। आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्यों, कैश एंड बैंक बुक में तो हम कैश ट्रांजैक्शन बुक, बैंक ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे, बट ये हमारे प्रिंसिपल अकाउंट्स इसीलिए है क्योंकि कैश एंड बैंक के बैलेंसेस डायरेक्टली हम ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स में यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई कैश एंड बैंक बुक या कैश एंड बैंक का जो जर्नल बनाते हैं हम सेपरेटली, is going to be a part of principal book, is going to be part of principal books, and any other, any other book, any other book is called, is a part of subsidiary book, any other book apart from cash and bank book, okay, apart from cash and bank book is going to part of subsidiary book. For example, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, then कोई भी आपने असेट परचेज किया हो, लायबिलिटी पे ऑफ किया हो, देन आई वुड से एनी अदर जो कैश ट्रांजेक्शन ना हो, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कैश और बैंक में किया है तो डायरेक्ट कैश और बैंक बुक में जाएगा। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे, नॉन बैंक ट्रांजेक्शन होंगे। मतलब आपने कभी फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया तो वो इधर आएगा, ये वाले बुक्स में आएगा। अब डेफिनेटली आप असेट्स और लायबिलिटीज के सेपरेट सेपरेट अकाउंट नहीं बनाओगे, सो वैसे अकाउंट्स की एंट्रीज डायरेक्ट जर्नल प्रॉपर में जाएगी। इफ देर इज अ नो स्पेसिफिक बुक तो सारे के सारे एंट्रीज आप जर्नल प्रॉपर में लिखोगे। सो इन शॉर्ट, सब्सिडियरी में दो टाइप के बुक्स आएंगे, एक तो जर्नल प्रॉपर एंड उसके अलावा स्पेसिफिक सारे बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर आप किसी, अगर फॉर एग्जांपल आप एक पार्टी के साथ बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन करते हो तो आप उस एक पार्टी के लिए अलग से बुक भी बना सकते हो, बट दैट बुक विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक। आप ऐसे समझ लो, एकदम सिंपल, लेजर एंड कैश बुक को छोड़ के सारे बुक्स आपके सब्सिडियरी बुक्स होंगे। लेजर एंड कैश बैंक बुक को छोड़ के सारे बुक्स आपके सब्सिडियरी बुक्स होंगे। लेजर एंड कैश बैंक बुक आपके प्रिंसिपल बुक्स होंगे। क्लियर? कोई डाउट? ये था हमारा इंट्रोडक्शन, बाद में लिखने का टाइम दूंगा, बाद में लिखने का टाइम दूंगा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। चलो, एक ना सर आप हमेशा पढ़ाते रहते हो एकदम सीरियस टोन में, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ओके, एकदम मजे से सुनेंगे। आपने चुप चुप के मूवी देखी है?
नहीं देखी है। परेश रावल की, शाहिद कपूर की, राजपाल यादव की, जिसमें शाहिद कपूर गूंगा होता है, गूंगा बनने का एक्टिंग करता है, गूंगा बेरा होने का एक्टिंग करता है। कॉमेडी पिक्चर है, करीना कपूर भी है। हाँ, थोड़ा बहुत देखा है। याद है तो उसका, कभी आप देखोगे कॉमेडी सीन्स या कॉमेडी मूवीज देखोगे, तो उसमें एक सीन है जहाँ पे, वहाँ जहाँ पे एक कुश्ती की मैच होती है, एक फाइटिंग मैच होती है, जहाँ पे शाहिद कपूर एंड राजपाल यादव को परेश रावल वहीं पे छोड़ जाता है, वहीं पे छोड़ जाता है, और वो लोग एज अ नौकर काम करते हैं वो बंगलों में। ओके, वो नौकर काम करते हैं वो बंगलों में। तो होता क्या है, राजपाल यादव और शाहिद कपूर के लिए वो लोग एक के बाद एक काम लेके आते हैं। ओके, एंड सारे के सारे काम होता क्या है कि पूरा राजपाल यादव को ही दिया जाता है। राजपाल यादव को बोलते हैं कि भाई तुझे जूते पॉलिश करने हैं, और उसको बोलते हैं कि जब जितना जल्दी तेरे जूते पॉलिश हो जाएंगे, उसके बाद तुझे एक और काम दिया जाएगा। उसके बाद तुझे एक और, तो वो भी बोलता है कि मैं क्या होटल से निकला हुआ भूत हूँ कि सारे के सारे काम मेरे को ही दिया जा रहा है। इतने जूते दे रहे, एक बंगलो है ये क्या है, इसको धर्मशाला क्यों नहीं बोल देते, इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, राइट। बहुत सारे 17 फैमिलीज रहती है एक बंगलो के अंदर, 17 फैमिलीज। इतने सारे चप्पल पॉलिश करना, जैसे जैसे चप्पल पॉलिश होगा उसके बाद साड़ी धोना, कपड़े धोना, तो सारे के सारे काम राजपाल यादव ही करे। सारे के सारे से काम राजपाल यादव कर रहा है, शाहिद कपूर बैठा है, पेपर पढ़ रहा है, मजे कर रहा है। तो ऐसा पूरा सीन होता है, तब उसमें आपको ये रियलाइज हो रहा है कि सारे के सारे काम एक ही इंसान पे जा रहे हैं, सारे के सारे काम एक ही इंसान पे जा रहे हैं। तो वैसा ही केस आपके अकाउंट्स के साथ भी हो रहा था। वैसा ही पूरा सिचुएशन आपके अकाउंट्स के साथ भी हो रहा था। इट मीन्स जो भी टाइप ऑफ एंट्रीज होती थी, सब लोग बोलते थे कि जर्नल में लिख दो, सब लोग बोलते थे जर्नल में लिख दो। ओके, आप आपका एक बिजनेस है जिसमें 10 अकाउंटेंट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, 10 अकाउंट है। हर एक एक मिनट पे आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हर एक मिनट पे आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, असेट खरीदा जा रहा है, लायबिलिटीज पे ऑफ की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जा रहा है, डेटर से पेमेंट्स आ रहे हैं। एवरी मिनट पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एवरी एवरी मिनट पे। अभी क्या हो रहा है, आपके 10 अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट 1 एंट्री कर रहा है सेल्स का, अकाउंटेंट 2 एंट्री कर रहा है परचेज का, अकाउंटेंट 3, लेट्स राइट इट डाउन। अकाउंट्स अकाउंटेंट 1 2 3 4 5 6, 6 जन की एंट्री, 6 जन का एग्जाम्पल लेते हैं। अकाउंटेंट 1 एंट्री कर रहा है सेल्स का, अकाउंटेंट 2 एंट्री कर रहा है परचेजेस का, अकाउंटेंट अकाउंटेंट 3 एंट्री कर रहा है असेट्स का, अकाउंटेंट 4 एंट्री कर रहा है लायबिलिटीज का, अकाउंटेंट 5 एंट्री कर रहा है कैश का, अकाउंटेंट 6 एंट्री कर रहा है बैंक्स का। ओके, आपके पास 6 जन की टीम है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट बुक जो थी हमारी, वो बुक तो एक ही थी बेचारी, जर्नल बुक, बुक तो एक ही थी। अब जब एवरी एवरी मिनट पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अकाउंटेंट 1 एंट्री करने बैठा है सेल्स का, अकाउंटेंट 2 बोल रहा है मुझे बुक दो, मुझे परचेज की एंट्री करनी है, अकाउंटेंट 3 बोलता है मुझे बुक दो, मुझे असेट परचेज किया है मैंने, मुझे वो लिखना है, अगर मैं भूल गया तो असेट नहीं लिखा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर मैं भूल गया तो असेट की एंट्री नहीं दिखेगी बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। अकाउंटेंट 4 उधर से चिल्ला रहा है कि भाई मेरा लायबिलिटी मैंने पे कर दिया है, अगर मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है, पेमेंट की एंट्री नहीं लिखूंगा तो क्रेडिटर एज इट इज दिखेगा, एंड हो सकता है मैं भूल गया और गलती से दोबारा पेमेंट कर दी तो नुकसान हो जाएगा, राइट। अगर मैंने सेम ही क्रेडिटर को 2 बार पेमेंट कर दिया तो फिर उधर से अकाउंटेंट 5 और 6 बोल रहे मेरी बारी कभी आएगी, तुम सब बुक छोड़ोगे तो मेरी बारी आएगी ना। तो होता क्या है कि जर्नल प्रॉपर में सारी की सारी एंट्रीज आप नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख सकते, उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इसके लिए बात आई सब्सिडियरी बुक्स की, इसके लिए बात आई सब्सिडियरी बुक्स की। सब्सिडियरी बुक्स बोलता है कि सर मैं हूँ, मैं सब्सिडियरी बुक हूँ, आप मेरे अलग अलग टाइप के बुक्स बना दो, एंड जो जो एंट्रीज अनयूजुअल होती है, अनकॉमन होती है, जिसके लिए आप सेपरेटली कोई बुक नहीं बनाते, सिर्फ वो ही अकाउंट, वो ही एंट्रीज आप जर्नल बुक में लिखो, बाकी सारी की सारी एंट्रीज आप
स्पेसिफिक बुक्स में लिखो। तो सब्सिडरी बुक यहाँ पे एज अ सेवियर बन के आता है, सब्सिडरी बुक यहाँ पे एज अ एडवांटेज बन के आता है कि आपको सेल्स की एंट्री सेल्स बुक में लिखनी है, परचेज की एंट्री परचेज बुक में लिखनी है। असेट्स एंड लायबिलिटीज आप रोज रोज नहीं खरीदते, तो आप जर्नल प्रॉपर में लिख सकते हो। एंड कैश एंड बैंक बैंक बुक तो हमारे प्रिंसिपल बुक है, दोज आर जस्ट यूज्ड एज एन एग्जांपल, तो वो तो हमारे सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आते हैं। समझ गया कि सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनानी पड़ रही है। इतना अच्छे से भले सर हम लोग ने यूनिट 1 पढ़ लिया था, जर्नलिस्ट पढ़ लिया था, काम इजी था। अब ये एक और यूनिट पढ़ना पड़ रहा है। एक और यूनिट क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस को अकाउंटिंग करते हो, बिजनेस का अकाउंटिंग करोगे, तो सारी चीज जर्नल में नहीं लिख पाओगे। आपको अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी, एंड दैट्स व्हाई you have to learn what are subsidiary books and उसमें कैसे कैसे transactions record होंगे। This was your second point, advantage of subsidiary book. This was your second point, advantage of subsidiary book. Third point जो है, difference between subsidiary book and principal book, हमने already पढ़ लिया है। difference simple ये है कि प्रिंसिपल बुक में प्रिंसिपल बुक प्रिंसिपल बुक में यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हमने डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट नंबर, डिफरेंस बिटवीन सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। याद है जब मैंने जर्नल सब्सिडियरी बुक की बात की थी, जर्नल एंट्रीज की बात की थी, तो मैंने बोला था फर्स्ट टाइम कोई भी एंट्री रिकॉर्ड होती है तो वो किस में होती है? जर्नल बुक में होती है। इट मीन्स वो सब्सिडियरी बुक्स में होती है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ एन एंट्री, रिकॉर्डिंग एंट्री, ये होता है आपका सब्सिडियरी बुक में। एंड क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट नहीं, प्रिंसिपल बुक में क्या होता है आपका? पोस्टिंग होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर, ये होता है आपका प्रिंसिपल। सबसे मेन डिफरेंस आपका सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक में। लास्टली आप क्या कर सकते हो बताए? पॉइंट्स लिखने के लिए आप एग्जाम्पल यहाँ पे जर्नल प्रॉपर लिख सकते हो, एंड कोई भी परचेज बुक, सेल्स बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लेजर एंड कैश एंड बैंक बुक। गॉट इट? ये था सिंपली शॉर्ट में आपका डिफरेंस बिटवीन सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर 4 हमारा था, जो अब मेन पॉइंट्स है हमारे इस यूनिट के, मेन पॉइंट्स है हमारे इस यूनिट के, दैट इज परचेज बुक, दैट इज परचेज बुक, क्योंकि इसके ऊपर आपको सम सॉल्व करना है। परचेज बुक्स के ऊपर, सेल्स बुक के ऊपर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे बुक्स बनाने हैं आपको, और उसी बुक्स में आपको एंट्रीज सॉल्व करनी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होगा? पर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये सेम फॉर्मेट कहीं सुना हुआ है? जर्नल एंट्रीज का जर्नल प्रॉपर फॉर्मेट, इट मींस जैसे मैंने बोला कि आपके जर्नल बुक, जर्नल प्रॉपर, एंड ये सारे बुक्स आर सेम पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, सेम आर ऑल द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, तो इसका फॉर्मेट एकदम सेम है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। गॉट इट? सारे बुक्स के लिए, सारे बुक्स के लिए, परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, रिटर्न्स बुक हो। गॉट इट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेजेस लिखेंगे या कैश परचेजेस लिखेंगे? क्रेडिट परचेजेस ही लिखेंगे। कैश परचेज अगर होगा, क्वेश्चन में कैश परचेज दिया जाएगा, तो आपको उसे इग्नोर करना है, बिकॉज वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। even if it is a purchase, even if it is a purchase, आप उसे इग्नोर करेंगे, आप उसे इग्नोर करेंगे। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन, अगर मैंने कोई असेट परचेज किया है, अगर मैंने कोई असेट परचेज किया है, तो क्या उसकी एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी?
नो, क्योंकि असेट मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो ये वाले अकाउंटेंट्स में असेट एंड लायबिलिटीज हम रेगुलरली डेली डेली नहीं परचेज सेल करते, तो वो जर्नल प्रॉपर में लिखे जाएंगे, ना कि परचेजेस बुक में। परचेज बुक मतलब आप स्पेसिफिकली आपके बिजनेस से रिलेटेड आप जो गुड्स परचेज करते हो, जो आप गुड्स सेल करने वाले हो, वही वही आइटम की एंट्रीज लिखेंगे परचेज बुक में, एंड दैट ऑल्सो ऑन क्रेडिट बेसिस, दैट ऑल्सो ऑन क्रेडिट बेसिस। चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2 का जो होमवर्क सम था वो याद करो, जो आपको डाउट था कि हमने वो एक परचेज किया था कैश मेमो दे के टू मिस्टर एच, 10,000 रुपीज का कैश मेमो दिया था। मिस्टर एच खुद आया था वो कैश कलेक्ट करने के लिए, तो हमने वो मिस्टर एच के अकाउंट में क्यों नहीं लिखा था? बिकॉज दैट वॉज कैश ट्रांजेक्शन, दैट वॉज कैश ट्रांजेक्शन। हमारी एंट्री क्या हुई थी? परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। इसके लिए वो मिस्टर एच को क्रेडिट नहीं हुआ था, इसके लिए वो परचेज बुक में नहीं लिखा गया था, इसलिए वो टाइम पे आपने वो एंट्री को ओमिट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। समझ में आया? मैंने बोला था कि यूनिट 4 में समझेगा वो चीज। दैट्स वाई सब्सिडरी बुक में आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज के एंट्रीज करोगे, एंड दैट ऑल्सो आपके गुड्स के परचेज का। ओके, दैट ऑल्सो आपके गुड्स के परचेज का। चलो एक काम करते, एक सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको ना एक अच्छा सा बढ़िया सा एडवांटेजेस का शॉर्टकट दूंगा, कोड वर्ड दूंगा, जिससे आपको याद करना होगा। आप एक काम करो, पहले एक सम सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, अभी के लिए कुछ मत लिखो, अभी के लिए कुछ मत लिखो, पहले सब साथ में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा नोट्स के साथ लिखने का टाइम दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द रफ बुक, illustration number 1, the rough book of Messrs Narayan and Company contains the following. Rough book Messrs Narayan and Company contains the following. Date, ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन फेब 1, फर्स्ट ट्रांजेक्शन फेब 1, Feb 1, purchased from Brown and Company, purchased from Brown and Company on credit, purchased from Brown and Company on credit, 5 gross pencil, 5 gross pencils at the rate 100 rupees per gross, 100 rupees per gross. Now यहाँ पे मेरे को बताओ यूनिट्स, यूनिट्स 1 डजन इज इक्वल टू कितना यूनिट्स होता है? 1 डजन इज इक्वल टू, एक डजन में कितने आते हैं? 12, करेक्ट। यहाँ पे जब हम बात करते हैं 1 ग्रॉस की, जब हम बात करते हैं 1 ग्रॉस की, इट इक्वल्स टू 12 डजन, इट इक्वल्स टू 12 डजन। 1 ग्रॉस मतलब 12 डजन, 1 डजन मतलब 12 यूनिट्स, 1 ग्रॉस मतलब 12 डजन। जब आगे जाके हम बात करेंगे, आगे जाके जब हम बात करेंगे, हम एक सेकेंड, सेकेंड इज 10 ग्रॉस। ओके, यहाँ पे भी ग्रॉस ही है, तो हो जाएगा। रिम्स का मेरे को आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज आपको रिम्स के बारे में नहीं पता होगा। हाँ, हाँ। सो ये हो गया आपका 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। एंड आप 4 फरवरी का ट्रांजेक्शन देखो, परचेस्ड ऑन क्रेडिट, परचेस्ड ऑन क्रेडिट from the paper company, from the paper company, 5 reams of white paper, 5 reams of white paper at the rate 100 per rim, at the rate 100 per rim। तो चलो यहाँ पे क्या है, रिम्स ही दिया है, यहाँ पे आपको रेट भी पर रिम दिया है, तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी
यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ोगे 10 रिम्स, 10 रिम्स एंड 150 पर रिम, तो यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिम इज नथिंग बट अ मेजरिंग यूनिट। जैसे डजन होते हैं, किलोज होते हैं, वैसे रिम्स भी आपका एक मेजरिंग यूनिट होता है, मेजरिंग यूनिट होता है। मैं मैं आपको सारे के सारे ऐसे मेजरिंग यूनिट्स जो यूज हो सकते हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे आपको लिखा दूंगा। ठीक है, चलो। ट्रांजेक्शन नंबर 1, परचेज फ्रॉम ब्राउन अकाउंट, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्या लिखा है? 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस। परचेस की वैल्यू क्या होगी? 100, 100 होगी या 500 होगी? पर ग्रॉस ना, तो 5 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 500। याद रखना। मैं चलो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना के ही बताता हूँ आपको। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये क्या होगा? अब एक और चीज है, जब यहाँ पे आप परचेजेस ही अकाउंट बना रहे हो, तब सिंपली यहाँ पे लेजर फोलियो और अमाउंट लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ परचेजेस रिकॉर्ड करोगे, राइट? सिर्फ और सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करोगे, तो इट इज इम्प्लाइड, मतलब ये डेबिट अमाउंट ही होंगे, ये डेबिट अमाउंट ही होंगे। ओके, सो डेबिट और क्रेडिट अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्रेडिट में कुछ आएगा ही नहीं। अब इवन इफ देयर इज अ परचेज रिटर्न, इवन इफ देयर इज अ परचेज रिटर्न, आप वो परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे, ना कि परचेज बुक में। गॉट इट? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक आएगा। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो कि आप लेजर फोलियो यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे एक और अमाउंट का कॉलम बना सकते हो, एक और अमाउंट का कॉलम बना सकते हो, विच विल बी कॉल्ड एज इनर कॉलम, विच विल बी कॉल्ड एज इनर कॉलम ऑफ अमाउंट्स। यहाँ पे आप अपना कुछ भी वर्किंग कर सकते हो, एंड आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट लिखना है, आउटर कॉलम में फाइनल अकाउंट, फाइनल अमाउंट लिखना है। ओके, पहला था डेट, 1 में हमने परचेज किया है टू 5 पेंसिल। हम किसको क्रेडिट करेंगे? ब्राउन एंड कंपनी ना, ब्राउन एंड कंपनी, टू ब्राउन एंड कंपनी। अमाउंट क्या आ जाएगा? 5 इंटू 100, 500 होगा ना, 5 इंटू 100, 500। देन वेट, आगे जाके ट्रेड डिस्काउंट भी है ना? हाँ, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट है। तो क्या करते हैं बताए? ऐसे लिखेंगे, टू ब्राउन एंड कंपनी लिख दिया, अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है 5 इंटू 100, और आप यहाँ पे लिखना 500, यहाँ पे लिखोगे 500। देन नेक्स्ट इज वन वन ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन, 240 पर डजन। यहाँ पे आपको इश्यू आएगा, यहाँ पे आपको इश्यू ये है कि सर हमें, हमने टोटल खरीदा है 1 ग्रॉस रजिस्टर, 1 ग्रॉस रजिस्टर, लेकिन हमें जो रेट दिया गया है, वो रेट दिया गया है पर डजन, वो रेट दिया गया है पर डजन। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 ग्रॉस रजिस्टर में कितने डजन होते हैं। हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 ग्रॉस रजिस्टर में कितने डजन होते हैं, तो ही हम इंटू 240 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो ही हम 240 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। करेक्ट है। आगे, तो जैसा मैंने लिखा है कि वन ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन हो गए, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन होगा। सो 12 इंटू 240 करो,
2880, 12 इंटू 240 करेंगे तो 2880 हो जाएगा। करेक्ट। आपका टोटल परचेज कितना हुआ? 2880 प्लस 500, 3380। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितने से? 338 माइनस करेंगे। फाइनल परचेज का अमाउंट क्या आएगा? 3042। ये हो गया आपका 3042। आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले लेंगे, 3042 डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले लेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, परचेस्ड फॉर कैश फॉर द स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक एट द रेट 300 पर डजन, एट द रेट 300 पर डजन। एंट्री नहीं आएगी, एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। ये एंट्री आपकी जाएगी कैश बुक में, कैश बुक में। करेक्ट, एंट्री नहीं आएगी। चलो, थर्ड ट्रांजैक्शन, 3rd February, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। टू मेसर्स ऑफिस, टू मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी अमाउंट आ जाएगा। करेक्ट, पक्का? आपने ये देखा कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, करेक्ट। बट क्या आपने ये देखा? असेट है ना, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। ये कंप्यूटर परचेज किया हुआ है तो ये बुक में नहीं लिखेंगे, हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे, परचेज बुक में लिखेंगे। गॉट इट? Point number 4, four transaction, 4th February, purchased on credit from the paper company, purchased on credit from the paper company, 5 reams of white paper, 5 reams of white paper at the rate 100 per rim। टू पेपर कंपनी, हाँ, इनर कॉलम में 500, 5 इंटू 100। नेक्स्ट क्या है? 10 reams of ruled paper at the rate 150 per rim। 1500, टोटल कितना हुआ? 2000। रेट डिस्काउंट है क्या? कितना हो जाएगा? हाँ, फाइनल कॉलम में आ जाएगा आपका, आउटर कॉलम में 1800। चलो, ग्रेट। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेस्ड 1 dozen जेल पेन्स एट द रेट 15 each from Messrs Verma Bros on credit, from Messrs Verma Bros from on credit। कितना हो जाएगा? डेट आ जाएगा आपका 5th February, वर्मा ब्रोस। यहाँ पे आपका वर्किंग दिखा सकते हो आप, 12 इंटू 15 है ना, राइट? वन, सॉरी, जब यहाँ पे आपका ट्रेड डिस्कम नहीं है तो आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो।
फटाफट बता दो परचेज का टोटल कितना होगा परचेज बुक का। 5022 गॉट इट। ऐसे आपको बनाना है परचेज बुक, ऐसे आपको बनाना है परचेज बुक, गॉट इट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एक इनर कॉलम अमाउंट जहाँ पे आप अपना वर्किंग कर सकते हो, वर्किंग दिखा सकते हो, एंड फाइनली आउटर कॉलम जहाँ पे फाइनल अमाउंट्स जाएंगे आपका, आफ्टर कैलकुलेशन फाइनल अमाउंट, फाइनल अकाउंट्स जाएंगे, फाइनल अमाउंट्स जाएंगे। हाँ, टू नहीं लिखोगे चलेगा, टू नहीं लिखोगे चलेगा, गॉट इट। चलो आप नाउ बिफोर मैं आपको कुछ लिखने दूँ, आपको एक चीज बतानी है, आपको एक कोड देना है मुझे। सेकेंड पॉइंट में जब हमने एडवांटेजेस पढ़े, मैंने आपको पूरा का पूरा स्टोरी बताया राजपाल यादव का कि उसके ऊपर सारा काम आ जा रहा था, तो एकदम सैड हो गया था, एकदम सैड हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था कि सारा का सारा काम मैं ही क्यों करूँ, सारा का सारा काम मैं ही क्यों करूँ। तो सैड हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। तो जब आपको एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स पूछे जाएंगे, जब आपको एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स पूछे जाएंगे, तो आपको कोड याद रखना है, आपको एक कोड याद रखना है, विच इज सैड फ्रस्ट्रेटेड, सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड। ये कोड याद रखना है सर, ये कोड याद रख के क्या करना है, ये कोड याद रख के क्या करना है, हमें हेड पॉइंट्स याद रहेंगे, हमें ये कोड से हेड पॉइंट्स याद रहेंगे। एंड ये S2 लिखा है, S2 लिखा है, इट मीन्स दो S है, 1A, D एंड F, इन टोटल 5 पॉइंट्स होंगे, 2S, A, D, 4 एंड फिफ्थ वन F। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, S। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। जब आपके पास एक बहुत बड़ी टीम ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटेंट्स है, बहुत बड़ी टीम ऑफ अकाउंटेंट्स है आपके पास, 6 अकाउंटेंट हमने एग्जांपल लिए, अकाउंट 6 अकाउंटेंट्स बैठे हैं, करेक्ट। एक अकाउंटेंट स्पेशलाइजेशन कर रहा है सेल्स में, एक अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है परचेज बुक, एक असेट बुक, एक लायबिलिटीज बुक, राइट। सो ऐसे ही अगर आप सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर करते हो, सब्सिडियरी बुक्स बनाते हो, तो आप अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग बुक्स बनाओगे, अलग अलग बुक्स मेंटेन करने के लिए अलग अलग अकाउंटेंट्स रहेंगे आपके पास, राइट। तो वो अकाउंटेंट्स वो बुक्स की एंट्रीज करने में मास्टर्स हो जाएंगे, एक्सपर्ट्स हो जाएंगे। तो दैट विल हेल्प यू टू हैव 100% एक्यूरेट अकाउंट्स, अकाउंटिंग्स, मतलब कोई मिस्टेक होने के चांसेस कम है। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक ही इंसान है जो सारे एंट्रीज प्रिपेयर करेगा, लेकिन अगर आपके पास 10 अकाउंटेंट है जो 10 अलग अलग टाइप ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे, तो आपको कौन सी चीज प्रेफरेबल होगी? 10 अकाउंटेंट, क्योंकि वो 10 अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, तो आपका रिस्क काफी कम है, आपका अकाउंटिंग एक्यूरेट होने के चांसेस ज्यादा है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज विद द हेल्प ऑफ सब्सिडियरी बुक्स कि आपका स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज मेंटेन होगा, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज मेंटेन होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपका अगेन एस से आएगा, S1, S2, विच इज सेविंग ऑफ टाइम, विच इज सेविंग ऑफ टाइम। एग्जाम्पल याद करो, सारी चीजें एग्जाम्पल में कवर है। मैंने आपको बताया कि एक एक मिनट पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपको, आप 1 मिनट में सेल्स कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, उसी सेम मिनट में आप असेट परचेस कर रहे हो, लायबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हो, कैश एंड बैंक के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, राइट। अगर आपके पास एक ही बुक होती, अगर आपके पास एक ही बुक होती, तो ये सारे ट्रांजेक्शन
रिकॉर्ड करने बारी बारी में कितना टाइम जाता, कितना टाइम वेस्ट होता। एक अकाउंटेंट एंट्री मार रहा है, तब तक 6 अकाउंटेंट 5 अकाउंटेंट वेट कर रहे हैं। बट विद द हेल्प ऑफ सब्सिडियरी बुक, हर एक अकाउंटेंट के पास अलग अलग सेपरेट बुक्स होंगी, अलग अलग सेपरेट सब्सिडियरी बुक्स होंगी, राइट। एंड वो लोग को बिना किसी के वेट किए आप वो अपने बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, करेक्ट। एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इन दैट केस इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, सेव अ लॉट ऑफ टाइम, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका ए। ए से है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ चीज क्या है ना, जब आप सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास सेपरेट सेपरेट बुक्स है, करेक्ट ना। पूरा साल आपने बिजनेस किया, पूरा साल अप्रैल से लेके मार्च तक, बीच में अब मैं आपको अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, आप अभी दिसंबर मंथ में खड़े हो। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने मई मंथ में एक असेट परचेज किया था, मई मंथ, सॉरी असेट नहीं, मई मंथ में आपने राज एंड कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन किया था, क्या आपको याद है? आप दिसंबर में बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, याद तो नहीं है। रुको मैं देख के बताता हूँ, रुको मैं देख के बताता हूँ। राज आया, मैं राज राज के साथ, राज एंड कंपनी के साथ आपने कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया, आपको ये पता लगाना है। ओके, आपको ये पता लगाना है। अभी आप जो ओनर हो, आप बोल रहे हो कि हाँ अभी दिसंबर है, मैंने मई मंथ में ट्रांजेक्शन तो किया था। रुको मैं देख के बताता हूँ। फिर होगा क्या कि वो मई मंथ की बुक ओपन कर रहा है, बुक ढूंढ रहा है, बुक ढूंढ रहा है, जर्नल जर्नल बुक ओपन कर रहा है, हजारों ट्रांजेक्शन है। अब राज का ट्रांजेक्शन ढूंढने को कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। तो इन दैट केस होगा क्या, जब आपने राज के साथ ट्रांजेक्शन किया होगा परचेज का, सेल्स का, तो आप उसके ट्रांजेक्शन्स अलग बुक में लिखेंगे, परचेज बुक में लिखेंगे, राइट। राज के बुक टू फ्रॉम राज एंड कंपनी। तो सिंपल डायरेक्टली आप मई मंथ में जाओगे परचेज बुक के, एंड आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये रहा राज के साथ मेरा ट्रांजेक्शन। सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू with information, availability of information। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा डी, फोर्थ पॉइंट है हमारा डी। एंड डी से क्या होगा, डिविजन ऑफ वर्क। डी से क्या होगा हमारा, डिविजन ऑफ वर्क। जैसे मेरे एग्जांपल में देयर वर 6 अकाउंटेंट्स, 6 अकाउंटेंट्स थे। हर एक अकाउंटेंट अलग अलग बुक मेंटेन कर रहा है, हर एक अकाउंटेंट अलग अलग बुक मेंटेन कर रहा है, मतलब वो लोग टीम वर्क कर रहे हैं। एंड हमने वर्क को डिवाइड कर दिया है टू द रिस्पेक्टिव टीम हेड, टू द रिस्पेक्टिव टीम हेड। ये पॉसिबल क्यों हो पाया, विद द हेल्प ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। जब सब्सिडियरी बुक्स आई, इतनी सारी बुक्स आई, तभी वो चीज पॉसिबल हुई। एंड दैट्स व्हाई इट इज एन एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक, इट इज एन एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक। लास्टली जो एफ से वो राजपाल यादव बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसका मतलब है फैसिलिटी इन चेकिंग, फैसिलिटी इन चेकिंग। इट मीन्स आपके पास with the help of subsidiary books, with the help of subsidiary books, there are more than one books, there are more than one books which helps you to maintain, which helps you to maintain, which helps you to maintain accurate accounting, which helps you to maintain accurate accounting। जैसा कि मेरा एग्जांपल था, मैंने बोला था कि भाई अकाउंटेंट 1 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, इधर अकाउंटेंट 2 ने सेल्स कर दी, इधर अकाउंटेंट 3 ने असेट परचेज कर दिया, अकाउंटेंट 4 ने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। और ये लोग वेट कर रहे हैं कि भाई अकाउंटेंट 1 से कभी बुक आएगा, हम कब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसे किसी सिचुएशन में अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना मिस हो जाता है, ओमिट हो जाता है, तो वो आपका एक एरर हो जाएगा, ओमिशन एक एरर हो जाएगा, आपकी मिस्टेक हो गई। अगर आपने क्रेडिटर का पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप इन फ्यूचर उसको दोबारा पेमेंट कर दोगे, तो आपका लॉस भी हो सकता है, राइट।
तो विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी बुक्स आपके पास एक फैसिलिटी है कि आप एक्यूरेट अकाउंटिंग कर सकते हो। तो दिस आर योर 5 एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स विच विल हम ऐसे याद रखेंगे। मेरा पूरा स्टोरी याद रखना है कि राजपाल यादव से बहुत काम करा रहे, राजपाल यादव से बहुत काम करा रहे, राजपाल यादव बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, सैड हो गया। तो एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स है मेरे सैड एंड फ्रस्ट्रेशन, सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड। ओके, सैड एफ, सैड एफ। एंड ये सैड एफ के आपके 5 हेड पॉइंट्स है। अगर आपको आईसीआई थियरी क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, आपको सिंपल ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, पांचों हेड पॉइंट्स एज इट इज लिखने हैं। ये जो 5 हेड पॉइंट्स है वो एज इट इज लिखने हैं, आपके मॉड्यूल में भी है, मैं हाईलाइट करवाऊंगा। बस उसके अंदर का आपको रीड करके आपको लिखना है, बट ये पांचों हेड पॉइंट्स एज इट इज लिखने हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट? एनी डाउट सो फार? हमने आज का सेशन हमारा एंड होता है यहाँ पे। आप अभी मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ। यूनिट 4 का हेडिंग दे दो। यूनिट 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका ओवरव्यू लिख लो। एंड उसके बाद अब तक हम लोग ने 3 पॉइंट पढ़े, इंट्रो, एडवांटेजेस, डिफरेंस एंड परचेज बुक का एक सम सॉल्व किया है। टेक हाफ एन आवर ऑफ टाइम एंड ये सारी चीज नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट में आपका इंट्रो आ जाएगा। ये तो पॉइंट नंबर 1 आपका इंट्रो। फिर पॉइंट नंबर 2 एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का स्टोरी याद रखना है, राजपाल यादव से बहुत काम करवाते हैं। तो ही इज सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड, सैड एफ। एस के 2 पॉइंट्स है, S1 स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, S2 सेविंग ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिविजन ऑफ वर्क, फैसिलिटी इन चेकिंग। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, हेड पॉइंट्स है। लिख एग्जाम में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो हेड पॉइंट्स अलग अलग लाइन छोड़ के लिखने हैं और उसको अंडरलाइन भी करना है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 वाज डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। लास्टली हमने अभी तक परचेज बुक किया है, परचेज बुक का एक सम भी किया है। नेक्स्ट सेशन में हम सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक भी देखेंगे। गॉट इट? तो थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग थ्रू द एंटायर लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो, वी विल रिस्पॉन्ड एज मच एज वी कैन। एंड स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।